आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमको सुरक्षित रखा है और आज विश्राम दिन में आने का सुयोग दिया। हम लोग जैसे आपके वचन से सीख रहे हैं, हमारे मनों को खोलिए कि पर्चा में जो दिया गया है उससे हम लोग अपने आत्मिक जीवन के लिए लाभ उठाने सकें। आज इन राजाओं के वृत्तांत के बारे हम अध्ययन कर रहे हैं, उनकी गलतियों से, उनके सफलता से, और आपके साथ ये लोग हमेशा चलते आए हैं, नहीं चले हैं, उन सब से हमको सीख दीजिए कि हम उनके जीवन से सीख कर अपने जीवन को सुधारें, सफलवंत बनाएं आपके आशीर्वाद के द्वारा से, और हम मसीही जीवन सुचारू रूप से जी पाएं। इस साबत स्कूल का भार आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस त्रिमास में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मेरे लोगों को दिलासा दे। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहा है भविष्यवक्ता से कि मेरे लोग, उसके लोग कौन हैं, हम लोग सीख चुके हैं। हम लोगों ने देखा पहले पाठ में, जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो पहचान का संकट, परमेश्वर के लोग का पहचान बिगड़ रहा था। कैसे बिगड़ रहा था? जब उनको कनान देश, मिस्र देश से कनान देश ले आया, उनसे कहा कि जितने मूर्ति पूजक जातियां हैं उनको वहाँ से निकाल बाहर करो। उन लोगों ने नहीं किया और उन लोगों से घुल मिल करके वे अपने पहचान को बिगाड़ रहे थे। दूसरे पाठ में हम लोगों ने अध्ययन किया नेतृत्व का सवाल, नेतृत्व संकट में था। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 3 राजाओं के विषय में अब तक हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन? उजिया, यशायाह का 1 अध्याय खोलिए। उजिया, इसके बाद योताम और आहाज। पहला राजा जो था बड़ा सफलवंत राजा था, उजिया। खोलिए आप लोग, देखिए। पहला राजा उजिया, उसने 52 साल तक राज किया। इसके बाद फिर भी पहचान बिगड़ा हुआ था। योताम के राज, योताम उसका बेटा आया, 16 साल तक राज किया, और उसके समय भी लोग बिगड़ी चाल चलते थे। सिर्फ 16 साल। उसका पिता 52 साल राज किया, लेकिन तो उसके मन में, जब परमेश्वर पिता समृद्धि देता है, सफलता देता है, मनुष्य के जीवन में घमंड आ जाता है, और इसके चलते उसने वह किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। सिर्फ पूजा पाठ का काम किनको करना था? तो लेवी वंश। और इसने 52 साल तक शासन किया, परमेश्वर समृद्धि दिया, सफलता दिया, और इसलिए शायद उसके मन में कुछ आ गया और उसने वह किया, धूप जलाया जो नहीं चलना चाहिए था, और क्या हो गया? कोढ़ बन गया, कोढ़ी बन गया। और हमेशा जितना दिन तक वह जिया, हमेशा मेरे कहने का मतलब हमेशा जितना दिन तक जीवन था, उसका जीवन काल, वह मंदिर नहीं जा सका, अकेले रहता था। योताम के समय में हमने कहा कि लोग बिगड़ी चाल चलते थे और कम समय तक जिया। उसका बेटा आहाज, वह किया जो उन राजाओं से था जो सबसे बुरा किया। और क्या किया उसने? कहता है बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवाई। बताइए, तराई में धूप जलाया,
अन्य जातियों के से घिनौने कार्य किया। अब पहला इतिहास 28 का 2-3 में पढ़िएगा। वृक्षों के तले पहाड़ियों पर धूप जलाया और सबसे बुरे राजाओं में से एक निकला। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग एक रिवाज के समान आते हैं, सब स्कूल पर्चा पढ़ते हैं और चले जाते हैं। आज मैंने सोचा कि जब हम लोग सब स्कूल पर्चा का अध्ययन करते हैं तो क्या हम कुछ सीखते हैं? अपने मसीही जीवन में चाल चलने के लिए हमको कुछ कुरेदता है हमारा मन। हम भी तो उन राजाओं के समान, इस्राएलियों के समान, परमेश्वर के लोगों के समान, उस समय के परमेश्वर के लोगों से हम कुछ, क्या हम अच्छे हैं या खराब हैं? कभी हम लोगों ने अपने मन को कुरेदा, देखा कि हम लोगों को कैसा चाल चलना चाहिए? इसके बाद व्यावहारिक जीवन में हम लोग पढ़ तो लेते हैं पर्चा, लेकिन तो उससे हम लोग कुछ सीखते हैं कि नहीं? व्यावहारिक जीवन में हम लोग किस तरह जीते हैं? क्या हम उन राजाओं के समान ही हैं, उस इस्राएलियों, उस प्रजाओं के समान हैं कि नहीं? कभी कभी मैं सोचता हूँ, देखिए माफ़ कीजिएगा, लेसन से अलग भी हो सकता हूँ, चाहे लेसन में ही हूँ। क्यों? किसी पढ़ करके एक रिवाज के अनुसार विनती प्रार्थना किया, गीत गाया, सब स्कूल पर्चा पढ़ा और चला गया। तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए कि नहीं? जब मंडली में अस्वस्थपूर्ण वातावरण चलता है तो आपने क्या किया? मैंने क्या किया? हाँ, इस मंच से बोल देना बहुत आसान है, लेकिन तो उसके अनुसार चलना चाहिए कि नहीं? मैं गलतियां करता हूँ, आप गलतियां करते हैं, तो उनको हम लोग कैसे सुधारें और मंडली में स्वस्थ वातावरण कैसे पैदा हो कि सिर्फ एक रिवाज, आते हैं 3 घंटा बैठा, 10 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं, इस तरह का क्रम चक्र चलता रहता है। आए गए, लेकिन फ़ायदा क्या है? हम लोग सबको सोचें। आज का पाठ में आइए। आज का पाठ है परमेश्वर से मजाक करना। मैं कुछ देर में बंद करूंगा, ज़्यादा देकर कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ देखिए, आपके पर्चा आप लोग खोले रखे हैं, अब देख रहे हैं कितने कोई। आप 47 पृष्ठ में आइए और वहाँ देखिए अंतिम टिप्पणी में जहाँ लिखा हुआ है रविवार राष्ट्रों पर कयामत, उससे ऊपर वाला 2 लाइन को देखिए। कहता है, इस सप्ताह अन्य बातों के अलावा हम घमंड और आत्म महिमा के मूल पर एक नज़र डालेंगे। सही मायने में 2 मूल पाप क्या है? घमंड और आत्म महिमा। घमंड से आप क्या समझते हैं? स्वेच्छा से बोलिए, नहीं तो मैं अभी इसको नरम गरम करने के लिए मैं आपसे पूछूंगा, नाम लेकर के पूछूंगा। हमारे बीच में कई उम्रदार लोग हैं, हम पूछना चाहेंगे मिस्टर कैनी पापा चांद, प्राइड, what is the definition of pride? What do you understand by when we say pride? Pride is a kind of selfishness. We don't consider anybody else except I. I comes there. Is that sin? We're exalting ourselves because of something around us. We feel that we are better or things are better and exalting ourselves. Okay, another meaning? Mr. Chetri, please contribute something. आप कुछ बताइए। What a person
said is correct because the Bible says that we should esteem others better than ourselves. Self should be lost. If you put self first, means that's right, thinking that I am better than the others. Those things. Pride is the first sin came into the world. That's the first sin. Satan thought he is better than God. You see, that's the first thing. होना चाहिए कि नहीं? प्राइड होना चाहिए कि नहीं? घमंड होना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु का एग्जाम्पल देखना चाहिए हम लोग को। भवन नहीं था, इसके लिए हम लोग जैसा बना। अच्छा, अब देखिए, मेरे पास दो माने हैं, जैसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया हुआ है। द फीलिंग ऑफ प्लेजर दैट यू हैव when you or people who are close to you do something good or I cannot read what I wrote. That's funny thing. My scribbling I do not understand. My outlines I can't read. Or do something good. Right. हिंदी में कहता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का माने, अपने या मित्रों की उपलब्धियों पर होने वाला आनंद या हर्ष, गर्व, अभिमान। गर्व या अभिमान, जब हम लोग कोई चीज़ हासिल करते हैं, कोई चीज़ पाते हैं, तो जो मन में खुशी और आनंद होती है, इसी को कहते हैं प्राइड। एक माने तो जब तक ये है, पाप नहीं है। अब खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, वो पाप नहीं है। लेकिन दूसरा माने देता है, कहता है द रिस्पेक्ट दैट यू हैव और योर सेल्फ, ये भी पाप नहीं कहलाता है। लेकिन दूसरा है द फीलिंग दैट you have or you are better than the other people। ये जो मिस्टर केनी पापा चांद जब वो कह रहे थे, वो है पाप। मनुष्य के जीवन में घमंड, गर्व, ये तब तक सही है, ठीक है, जब आप दूसरे को नीचा नहीं मानते हैं। खुशी से क्या पाप? खुशी आनंद आपके जीवन में लाता है। क्या परमेश्वर पिता चाहता है कि आप खुश रहें, आप आनंद करें? कोई गुनाह नहीं है, इसी के लिए तो बनाया कि आप खुश रहिए। आप उसने ही हैज ड्रॉन अ हेज अराउंड ऑल ऑफ अस, एंड व्हाट इज दैट हेज? हिज लॉ, 10 कमांडमेंट इज हिज हेज। विद इन दैट, उसके अंदर 10 आज्ञाओं के अंदर आप रहिए, आपका कोई गुनाह नहीं है। एंजॉय as much as you want to enjoy within the hedge, within the laws which God has given us। परमेश्वर पिता जो हम लोगों को दिया है, उसके अंदर में रहिए और जितना खुशी और आनंद लुटिए, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब आप बेड़ा से पार हो जाते हैं, when you cross the hedge, then you are in problem। एक पिता था, उसके 3 बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे। हमेशा कहता था, अपने चिट्ठी में लिखता था, चिल्ड्रन एंजॉय इन द स्कूल एज मच एज यू कैन, बी नॉटी एज नॉटी यू कैन बी, बट डू नॉट क्रॉस और डू नॉट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। लेकिन जब आप यहाँ अंग्रेजी में कहता है प्लेइंग गॉड, हम लोग का सबक जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लेइंग गॉड, हिंदी में कहता है परमेश्वर से मजाक करना। परमेश्वर का स्थान आप लेते हैं, दूसरे को आप नीचा समझते हैं, तब इस तरह का घमंड जो है बुरा है। और नहीं तो घमंड अपने आप में कोई गुनाह नहीं। कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, कोई गुनाह नहीं है कपड़े में, लेकिन किस तरह से आप पहनते हैं,
जब आज से 10 साल पहले, देखें हम लोग सीख रहे हैं, आप लोग बुरा मान सकते हैं, दैट्स योर राइट, इंडिविजुअल राइट। और जो मैं बोल रहा हूँ मेरा भी अधिकार है, आप सहमत नहीं होंगे, ओके फाइन, आप बात कर सकते हैं हमसे। देखिए 10 साल पहले यहाँ नक्सलवाड़ी टाउन में, चाहे इसी रास्ते में, आप सबको देखते थे घुटने से नीचे कपड़ा पहना हुआ लड़कियाँ। इसके बाद आया यहाँ तक, इतना छोटा, इतना छोटा। मैं एक दिन शहर में सब्जी लेने गया तो एक बूढ़े ने कहा, आप देखते हैं उनको? मैं आपको नहीं पहचानता। हम बोले बस यही भागील राम जोत का हूँ, लालपुर स्कूल डांगे कहते हैं। अब देखते हैं, अब क्या सोचते हैं? हमने कहा चलन तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा, आप अभी फुल पैंट पहने हैं ना? बोलता हाँ। आप धोती पहनते थे, हम लोग सबको धोती पहनते थे, कहाँ तक? घुटना के ऊपर, घुटना के ऊपर धोती पहनते थे। अगर नीचे तक गया, एड़ी तक, और छाता ओढ़ के जा रहे हैं, अंग्रेज अफसर आता था, देखता था, उसके सामने से अगर आ रहा है सामने से, बस घोड़ा से आपको लथवाता था। लेकिन आजकल हम लोग धोती नहीं पहन रहे हैं, हम लोग क्या पहन रहे हैं? पतलून पहन रहे हैं। सब कुछ जैसे जैसे समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये लोग पहन रहे हैं, देखते हैं टीवी में, देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा दिमाग काम करता है, और जैसे दिमाग काम करता है वैसे हाथ पैर काम करता है। तो कहता आप क्या कहते हैं? देखिए मैं इसी समाज में रहता हूँ, और जहाँ समाज के लोग जिसको ग्रहण करते हैं मानना पड़ेगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत बातें पूछिएगा तो सही नहीं। मैं उनको कहा ठीक है जाइए। तो दूसरा दुकानदार सुन रहा था, अभी मर गया, दोनों मर गए। पंचायत ऑफिस के बगल में पुलिन नाम करके बड़ो ही दुकान था, वहाँ लड़का था पुलिन। तो बोलता है काका अब क्या बात कर रहे थे? हमने कहा कि वो बुजुर्ग जो है ना, वो हमसे पूछ रहा था कि वो शॉर्ट, छोटा शॉर्ट पहनते हैं, वो सही है कि नहीं। तो आपने क्या कहा? हमने कहा अगर सबको समाज में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं तो सही है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानसिकता जो है, मैं कहता हूँ वो सही नहीं है, गलत। अच्छा तो काका कोई गलती नहीं है, नंगा तो नहीं है ना। तो हमने कहा वो आपका सोच है, आपका सोच का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन वही मैं कहा जिस समाज में रहते हैं, जैसा ग्रहण करते हैं वैसे कीजिए, ये जो हो। तो मेरे कहने का मतलब कि घमंड भी अगर आप उसको अलग तरीके से व्यवहार करते हैं तो घमंड है। आज का बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने कहा कि घमंड वो स्वर्ग से ही उतरा, स्वर्ग है, हाँ स्वर्ग से उतरा, और इस पृथ्वी में भी सबके मन में है। आपके मन में भी, आप जब बैठे हुए हैं ना, आपके मन में भी घमंड है, मेरे मन में भी घमंड है, लेकिन जब तक उसका उचित व्यवहार करते हैं, खुशी आनंद अपने लिए लाते हैं, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसी का ईर्ष्या नहीं करते हैं, डाह नहीं करते हैं, then it is okay. But when you use it wrongfully, तब पाप होता है। सेल्फ एक्सोल्टेशन हम लोग पढ़ते हैं क्या? आत्म महिमा, आत्म महिमा, अपने को दूसरों से ऊंचा समझना, ये गलत। परमेश्वर पिता हम लोग को सबको अपने समानता में बनाए, सब एक है, लेकिन क्या है, ये भी एक ही दिया, लेकिन हम लोग किस तरह उसका उपयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो आप कहेंगे वो अच्छा है, वो नरम है, वो गरम है, वो नहीं जानता है, तो इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के अनुसार किस तरह से हम लोग समझते हैं उसके अनुसार हो हम लोग अच्छे बुरे बनते हैं। राष्ट्रों पर क़यामत, राष्ट्रों पर क़यामत, क्या कहेंगे? क़यामत आप हिंदी शब्द हो गया है, क़यामत का मतलब विनाश,
राष्ट्र, कौन कौन सा राष्ट्र? देखिए, इस्राएल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहूदा राज, विशेष करके यहूदा के राजा थे ये जो उजिया, योताम और आहाज। और इसके बाद हम लोग क्या हिजकिया राजा के बारे में पढ़ेंगे, 4 राजा। तो अभी 3 राजा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहूदा के दक्षिण में मिस्र आ जाता है, मिस्र आ जाता है, सूडान आ जाता है, इथियोपिया आ जाता है। और इधर दाहिने तरफ में क्या इराक होगा, असूर, हाँ सीरिया, हाँ हिंदी में असूर बोलते हैं, असीरिया, असूर। उधर ऊपर में ट्रांसजॉर्डन को लिए उधर आराम, हाँ सीरिया इत्यादि कहते हैं। तो इन राजाओं के विषय में भी यहाँ हम लोग पढ़ते हैं 13 अध्याय से लेके 23 अध्याय तक में इनके बारे में विभिन्न राष्ट्रों के खिलाफ न्याय की भविष्यवाणी की गई है। और उसमें बाबिलोन भी आ जाता है, इराक जो हम लोग पढ़ते हैं, असीरिया तरफ, हाँ इराक। बाबिलोन के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बाबिल देखिए शक्तिशाली राजा था, लेकिन इनके बावजूद भी तिगलत परिसर भी हम लोग पढ़े ना, तिगलत पिलसर, ये भी असुर का राजा था। और ये असुर तिगलत तृतीय होगा, उससे पहले दूसरे राजा हो चुके थे। यह तीसरा राजा, शक्तिशाली राजा। इसने आप देखिए पर्चा में देखिए 49 पृष्ठ में देखिएगा, 49 पृष्ठ 48-49 में देखिए, मान लगा के देखिए, यहाँ असुर के राजा जो थे ये लोग बाबिल को भी ये किए। और बाबिल भी शक्तिशाली इस्राएलियों को धमकी देता था और परमेश्वर पिता इनके बीच में काम करता था। क्यों? देखिए, बाबिल को ये करने में क्या कहते हैं, ध्वंस करने में इन लोगों का राज था। बाबिल के समय में इस्राएलियों को बंधुआ करके जो ले गया था, धमकी देता था। और उसको अगर नष्ट करता ना, यहूदा राज को नष्ट करता, तो यहूदा के थ्रू से ही, वंशज से ही ये हमारा उद्धार करता आने वाला था। और ऐसा ईश्वर होने नहीं देता, क्योंकि उसका योजना जो है खराब हो जाता। इसलिए परमेश्वर पिता इन राजाओं के द्वारा से काम करता रहा और बंधुओं को जो ले गया था नष्ट करके। आप देखिए, पढ़ते जाइए, वो 48-49 में आप पाइएगा। तो इतिहास आप जानेंगे, हम लोग इतिहास ही पढ़ रहे हैं। इन राजाओं के समय में परमेश्वर ने वहाँ के अपने लोगों को जो वहाँ ले गया था, उनको भी वहाँ से छुड़ाया। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ इतना मूर्ति पूजक शक्तिशाली राजा को भी वो क्या कहेंगे, दानियल का किताब खोलिए, दानियल का किताब आप खोलिए। नबूकदनेस्सर के बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था। परमेश्वर उसको भी काफ़ी सबक सिखाया, शक्तिशाली राजा को। पाने से आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा। नहीं पाया तो क्या किया जाए, मेरे दिमाग में जो था। हाँ, एक मिला, अब ढूंढता हूँ। आइए। हाँ, मिला मुझको। दूसरे अध्याय का 47 में देखिए। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। महसूस कर रहा है कि इस्राएलियों का राजा, यहूदियों का राजा महान है। अब दूसरा अब आइए, तीसरा अध्याय का 37 पद में आइए।
37 ने 30 दूसरा अध्याय का तीसरा अध्याय का सॉरी चैप्टर 3 वर्स 30। तब राजा ने Then the king promoted हाँ Shadrach, Meshach, Abednego. ऊपर से पढ़ना चाहूँगा 29 से। इसलिए अब मैं 29 से, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर धूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में आश्चर्य ये हो गया, महसूस कर रहा है कि इसराइल यहूदियों का राजा कौन है, क्या कर सकता है। अब आप पढ़ना चाहूँगा 4 का 34 चैप्टर 4 वर्सेस 34। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर पिता को ग्रहण करता है। मैं नहीं जानता हूँ नबूकदनेस्सर परमेश्वर पिता को ग्रहण किया, लेकिन स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा वो मैं न्यायी नहीं हूँ। He will go to heaven. Pardon? He will, last time I told you, no, he will go to heaven. Mr. आप Patel. मिस्टर केनी पापा चांद कह रहे हैं कि स्वर्ग जाएगा। अब मैं तो ईश्वर नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कह सकता, मैं लेकिन विश्वास करता हूँ परमेश्वर को उसने अंगीकार किया, उसको माना कि इसके तुल्य और कोई देवी देवता धरती पर नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग इस इतिहास को पढ़ते हैं, बड़ा जटिल है ये यशायाह की पुस्तक, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा समझते हैं। तो मैंने कुछ इन राजाओं के वृतांत में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपके पास पेश करना कोशिश किया, कितना मैं आप तक पहुंच सका नहीं जानता हूं, लेकिन आप उम्मीद रखता हूं कि हम लोग जैसे जैसे इन इस पर्चाओं को और प्रति सप्ताह का सब स्कूल पाठ पर्चा हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग को ये मिलेगा, कुछ ना कुछ सीख हम लोग को मिलेगा और हम लोग अपना मसीही जीवन किस तरह से हम लोग को निभाना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, वो हम लोग सीख पाएँ। और स्वर्ग कौन जाएगा नहीं जाएगा परमेश्वर पिता की मर्जी, किसको ले जाएगा किसने। हो सकता है मैं आज के सामने इतना बोल रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँ, कोई ठीक नहीं, लेकिन विश्वास तो कर सकता हूँ ना, विश्वास रख सकता हूँ। आप में से प्रत्येक विश्वास रख सकते हैं कि हाँ परमेश्वर पिता के दरबार में, उसके राज में, नए यरूशलेम में मैं होऊंगा। सबको इच्छा रखना चाहिए। अब कौन ले जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग सब एडवेंटिस्ट लोग जानते हैं क्या, जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है ना। हम लोग एक ही लेवल में नहीं चल सकते हैं, हम लोग कभी ऊपर भी जाते हैं, कभी नीचे भी गिरते हैं, ऐसा तो हम लोग कहा नहीं जाता। और कोई ना हम ब्रदर केनी पापा चंद को स्वर्ग ले जा सकते हैं, ना ब्रदर केनी पापा चंद मुझको स्वर्ग ले सकता है, नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है। तो हम लोग जो कुछ सीखें हम लोग व्यवहार करने का कोशिश करें। और देखिए मेरे लोगों को दिलासा दीजिए। मैंने कहा दिलासे का मतलब क्या है, सुख, चैन, आराम, विश्राम देना चाहिए। यस ब्रदर। Then how your crown will have many stars? वो तो हम विश्वास करेंगे ना, आशा करते हैं, वो हम तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे सिर में इतने तारे होंगे ना, वो ईश्वर पिता देगा। ठीक है अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि आप लोग बोलिए, आप लोग सवाल पूछिए। हाँ, हम लोग सब सवाल का जवाब हम लोग नहीं दे सकेंगे, हम लोग उतना ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन कोई ना कोई तो हमारे बीच में है, कुछ विचार व्यक्त कर सकता है, वो आधार बाइबल पर रख करके हम लोग को बता सकता है। ये सब स्कूल पर्चा जो है ना हम लोग सीखते हैं, इसमें इसी जगह है। उपदेश सभा तो पादरी उपदेश करके चाहे तो वक्ता। यस सर। We also sing the song now. Will there be any stars in my crown? गाता हूँ ये रिक्वेस्ट ही है, हाँ, गाना है, इच्छा है।
लेकिन देना, तारे देना, ताज देना, क्राउन देना, मुकुट देना ईश्वर पिता का हक। हम लोग आशा कर सकते हैं। We should hope for it. यस, आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी आशीषों के लिए। इस वक्त जो हमने चर्चा किया बड़ा अधूरा ढंग से, जिस तरह का पर्चा में दिया हुआ है उस तरह से हमने नहीं कर पाया, और इतना समय नहीं है कि हम बोलते जाएं, सुनते जाएं और प्रकट करते जाएं। प्रभु, जो कुछ हमने सीखा सुना, हम सभी पर आशीर्वाद दीजिए और हमको इच्छा दीजिए कि हम आपके वचनों को पढ़ें और अपने कथनों से अपने वचनों को समझ पाएं, अपने दिमाग से समझें और उसका इस्तेमाल करने के लिए हमको शक्ति सामर्थ्य दीजिए। आपकी आत्मा हमको अगुवाई करे, सिखाए, समझाए और हर बातों में हर समय हमारी मदद करे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।